नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं सोचता हूँ कि सब अपने घर में खुशी से रहते हैं, ठीक है ना? देखो, पिछले 2 दिनों से हम एक कविता देखते हैं। किसी को बता सकते हैं इसका नाम? हाँ, ठीक है, पुल बनी थी माँ। आप बताइए इसकी रचना किसने की है? किसने की है? नरेंद्र पुंडरीक ने की है। बच्चों बताइए, माँ एक पुल के समान है, ऐसा क्यों कहा गया है? किसी को बता सकते हैं? हाँ बताइए। पुल 2 किनारों को आपस में जोड़ने वाली एक कड़ी है। घर में माँ का स्थान भी उसी प्रकार है। वह परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ता है, इसलिए ऐसा कहा गया है, ठीक है? देखो बच्चों, घर में बच्चों के बीच एक पुल के समान थे अपनी माँ। पिता के मृत्यु के बाद भी माँ ही अपने सर्वस्व था। लेकिन माँ अब शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गई। अब बच्चों को समझ गया कि माँ बूढ़ा हो गया है। अब माँ अपने बच्चों के आश्रय में आ गई और बच्चों के बीच एक बोझ भी बन गई। बोझ का अर्थ क्या है? भार। आगे देखिए। जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। देखिए बच्चों, जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। इसका अर्थ क्या है? कंधा बदलना क्या है? दायित्व बदलना। दायित्व माने रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक अपनी माँ जीवित रही, हम बच्चे उसका दायित्व एक दूसरे पर डालते थे। माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। कंधों से उतरना माने क्या है? कंधों से उतरना, मर जाना। माँ आखिर माँ ही तो है, इसका अर्थ क्या है? माँ की विशेषता क्या है? बताइए, किसी को बता सकते हैं? हाँ, माँ अपने बच्चों को प्यार और दुलार से भरती है ना? वह अपने बच्चों को किसी तरह कष्ट पहुंचना नहीं चाहती है, ठीक है? इसलिए ऐसा कहा है, माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। देखो बच्चों, हम बच्चे अपने कंधे दूसरों से बदलते देखकर हमारे कंधों से माँ उतर गई। इसका अर्थ क्या है? माँ की मृत्यु हो गई। और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। बच्चों, एक कंधा उतरना क्या है? कंधा उतरना, दुर्बल होना। देखो, और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। इसका अर्थ क्या है? माँ के मृत्यु के बाद हम बच्चे निराश्रय और दुर्बल हो गई, ठीक है? एक बार और भी देखिए। जब तक जीवित रही माँ, हम बदलते रहे अपने कंधे। जब तक अपनी माँ जीवित रही, हम बच्चे अपने दायित्व दूसरों पर बदलते थे। माँ आखिर माँ ही तो है, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। माँ आखिर माँ ही होता है, ऐसा क्यों कहा है? ये माँ की विशेषता क्या है? माँ अपने बच्चों को प्यार और दुलार से भरती है ना? वह अपने बच्चों को किसी तरह कष्ट पहुंचना नहीं चाहते हैं, ठीक है? इसलिए ऐसा कहा है। देखो, बार बार हमें कंधे बदलते देख हमारे कंधों से उतर गई माँ। कंधों से उतरना क्या है? मर जाना। हम अपने बच्चे उत्तरदायित्व दूसरों पर डालते थे, यह देखकर माँ अपने कंधों से ही उतर गई, अर्थात माँ की मृत्यु हो गई। और माँ के कंधों से उतरते ही उतर गए हमारे कंधे। ये क्या है? इसका आशय क्या है? माँ के मृत्यु के बाद हम बच्चे निराश्रय और दुर्बल हो गई, ठीक है? बच्चों, ये कविता कैसी है? सबको पसंद हुई है?
देखिए बच्चों, नरेंद्र पुंडरी की एक कविता माता के प्रति अपने मन की गहरी संवेदना व्यक्त करती है। मैं सोचती हूँ कि सबको इसका आशय समझ गया है। अब मैं कविता का पूरा आशय एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। माँ भाइयों के बीच पुल बनी थी, पुल दो किनारों को आपस में जोड़ता है। माँ परिवार के हर सदस्य को आपस में जोड़ने वाली कड़ी रही। इस माँ रूबी पुल से बच्चों की जिंदगी रूबी रेलगाड़ी बेरोक टोक चलती रही। पिता के चल बसने के बाद भी भाइयों के बीच माँ पुल बनी रही। माँ धीरे धीरे टूटने लगी, यानी मानसिक रूप से वह धीरे धीरे कमजोर होती गई। उसके शरीर पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा, वह शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगी थी। आगे देखिए, एक ही बात को माँ बार बार कहने लगी। बच्चे इस आदत को उनके बढ़ते हुए बुढ़ापे की निशानी मानकर जीने लगे। उसकी आवाज कमजोर होती रही, वह धीरे धीरे दुर्बल होती रही। बच्चों के प्रति प्यार और दुलार से रहने वाली माँ एक दिन बच्चों के आश्रय में माँ गई। धीरे धीरे बच्चों के सशक्त कंधों में माँ बोझ बन गई। जब तक बूढ़ी माँ जीवित रही, बच्चे माँ की देखरेख की जिम्मेदारी एक दूसरे के कंधों पर डालते रहे। सारी जिंदगी बच्चों के लिए जीने वाली माँ बुढ़ापे में बच्चों के लिए भार बन गई। पर माँ का मातृत्व बच्चों की इस कठिनाई को सह नहीं पाया, वह स्वयं उनके कंधों से उतर गई। इसका मतलब उसका अंतिम प्रयाण हो गया। माँ के अभाव में बच्चे निराश्रय और दुर्बल हो गया। देखो बच्चों, ये कविता यहाँ समाप्त होती है। इस कविता से संबंधित अन्य गतिविधियाँ अगले दिन में है। ठीक है, धन्यवाद।